नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था महागठबंधन का, आखिरकार वो मौर्य होटल में हो गई। लेकिन 2020 वाली कहानी इस बार मुकेश सहनी के साथ नहीं दोहराई गई। डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया और तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हुआ है सीएम के लिए। कुछ और बनने हैं डिप्टी सीएम, और जो हमारे सोर्स है वो बता रहे हैं कि आईपी गुप्ता के नाम पर भी एक सहमति बनी है कि उनके नाम का भी ऐलान किया जाएगा कि आईपी गुप्ता भी डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन ये घोषणाओं का मतलब क्या है? क्या हुआ पर्दे के पीछे? आखिर कांग्रेस क्यों सरेंडर कर गई? तेजस्वी यादव ने जैसा चाहा वैसा क्यों कर लिया? फ्रेंडली फाइट पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। फ्रेंडली फाइट अभी भी हो रही है। तो कांग्रेस इतनी मजबूर क्यों हो गई? आज से महीना भर पहले जितना एग्रेसिव थी कांग्रेस, वो डिफेंसिव मोड में क्यों चली गई? क्या है इसकी वजह? या कांग्रेस ने खुद आकलन कर लिया कि बिहार का चुनाव उनके बूते की बाहर की चीज है, चाहे सीटों का बंटवारा हो या फिर जमीन पर उसकी ताकत। दोनों ही मामलों में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई। और आज जब डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ और उसमें कांग्रेस के किसी नेता, जो उम्मीद थी कि राजेश राम के नाम का ऐलान हो जाएगा एज ए डिप्टी सीएम, वो भी नहीं हुआ। तो क्या ये चूक है या ब्लंडर है? क्या है? हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, महादलित नेता के नाम पर का जो ऐलान हुआ उसमें राजेश राम या किसी महादलित चेहरे का कांग्रेस की तरफ से नहीं आना, ये चूक नहीं ब्लंडर है। आखिर क्यों नीतीश कुमार के महादलित वोट बैंक को महागठबंधन नहीं छीनना चाहता है? कांग्रेस नहीं छीनना चाहती है। मुकेश सहनी के नाम का ऐलान कर वो नीतीश कुमार या एनडीए के किस वोट बैंक का नुकसान पहुंचा रही है? ये तो केवल मुकेश सहनी के सेटिस्फेक्शन का मामला है। वोट का मामला कहां है? अगर आप महादलित के किसी नाम का ऐलान करते, कांग्रेस के तरफ से राजेश राम का ही ऐलान कर देते, जो इतनी बड़ी आबादी बिहार में है, तो इसका क्या असर होता आप सोच सकते हैं। आप नीतीश कुमार के उस कोर वोट बैंक में हिस्सेदारी कर सकते थे जिसकी कल्पना नीतीश कुमार अभी तक नहीं कर सकते रहे थे, यानी एक चौंकाने वाला नाम आ जाता। लेकिन उस महादलित वोट को आपने अक्षुण्ण रखा। नीतीश कुमार के वोट बैंक में आपने कोई छेड़खानी नहीं की। अभी चुनाव के बाद के खेल का असर है, क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी के नाम का ऐलान करके आपने क्या राजनीतिक उपलब्धि हासिल की कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने, ये तो वही जानते हैं। क्या हुआ पर्दे के पीछे? तेजस्वी यादव ने कहा कि ये दोनों चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, तभी ये महागठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। आखिर इतने दिन टालते 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 कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ा, तेजस्वी यादव के टर्म कंडीशन पर झुकना पड़ा। कांग्रेस को पूरा ये माइंड मेकअप था कि चुनाव के बाद ही हम सब करेंगे। सारे उनके बड़े नेता ये बात कह रहे थे। लेकिन कल जो बैठक हुई लालू प्रसाद, अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव के बीच, उसमें एक मात्र शर्त यही थी कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान आपको करना ही पड़ेगा। तो मुकेश सहनी वाला पेज फिर कांग्रेस ने भी फंसाया। हालांकि तेजस्वी यादव भी चाहते थे कि विवाद खत्म हो, तो तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने मिलकर मुकेश सहनी के नाम को इंडोर्स कर दिया। कितना इसका फायदा होगा ये मुकेश सहनी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है और तेजस्वी यादव को भी पता है। क्योंकि जो सहनी वोट बैंक है वो कितने भागों में बिहार में बटा हुआ है, बिहार की राजनीति के समझ रखने वाले एक आम आदमी को भी ये पता है कि भाजपा उसका कितना परसेंटेज ले जाती है, जनता दल यूनाइटेड कितना परसेंटेज ले जाती है, बाकी और लोग कितना ले जाते हैं। कल ही ये देखिए, पूर्व सांसद अनिल सहनी बीजेपी में शामिल हुए। तो इस तरह की जो गलतियां हो रही है महागठबंधन से,
एनडीए के नेता चुनाव प्रचार में है, नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एनडीए के सारे नेता, चिराग पासवान चुनाव प्रचार में है, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार में है, और महागठबंधन मौर्या होटल में बैठ के सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का अनाउंस कर रहा है। एक आगे की बात कही तेजस्वी यादव ने, कुछ और डिप्टी सीएम बनेंगे। आईपी गुप्ता का नाम सामने आ रहा है कि आईपी गुप्ता भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जो उनका समाज है, जो उनका वोट बैंक है, जो उनकी ताकत है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए डिप्टी सीएम के तौर पर भी उनका नाम आ सकता है। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी का नाम आया है, कांग्रेस की तरफ से किसी का नाम नहीं आया है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आखिर एक महादलित चेहरा क्यों नहीं दिया महागठबंधन ने? राजेश राम का नाम क्यों नहीं आया, या किसी महादलित का नाम क्यों नहीं आया? क्या डिप्टी सीएम के पद पर कांग्रेस का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं? अभी क्या हो रहा है सदाकत आश्रम में? आमरण अनशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उपवास हो रहा है कि अल्लाह बरू को हटाइए, टिकट बेचा गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए। ऐसे कांग्रेस नहीं चलेगी। एक हल्ला बोल है कांग्रेस के ऑफिस में चल रहा है। तो कांग्रेस तो खुद फंसी हुई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पर्दे के पीछे मजा ले रहे हैं कि देखिए बिहार कांग्रेस में क्या हो रहा है। एक तरफ मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है, और सदाकत आश्रम में आमरण अनशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उपवास हो रहा है, अल्लाह बरू को हटाने की बात हो रही है, टिकट चोरी की बात हो रही है, पैसे पर टिकट देने की बात हो रही है। तो कांग्रेस की ताकत रह कहां गई? पहले ही से कमजोर कांग्रेस और भी कमजोर हो गई, इसीलिए उसको तेजस्वी यादव के आगे सरेंडर करना पड़ा। चारा ही नहीं दूसरा है, करना ही पड़ा सरेंडर, जिसका परिणाम है कि तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया और मुकेश सहनी का भी नाम सामने आ गया। आगे आईपी गुप्ता का भी नाम सामने आएगा। तो मतलब समझिए कहीं ना कहीं महागठबंधन में चूक नहीं ब्लंडर हो रहा है। आपने फ्रेंडली फाइट कर दिया 8-10 सीटों पर, तो 10 सीटें तो आप ऐसे ही गवा दिए आपने। नरकटियागंज में, सिकंदरा में, ये सीट तो आप पहले ही से लॉस कर दिए। आज अगर एक बात होती, अनाउंसमेंट होता कि हम अपना एक एक कैंडिडेट ही रखेंगे, एक कैंडिडेट को वापस ले देंगे, तब तो इस गठबंधन का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब है। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि हमको ही सीएम बनना है, सब लोग जान रहे थे। सबसे बड़ी पार्टी है, 140-41 सीट पर लड़ रही है, तो उसका नेता ही तो सीएम बनेगा। 10 सीट, 3 सीट और 61 सीट वाले कैसे सीएम बन जाएंगे? तो नीतीश कुमार को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है, ये आगे के खेल का एक हिस्सा है। आगे के खेल का एक हिस्सा है, इसको समझने की जरूरत है। सिंपैथी आज तेजस्वी यादव ने भी दिखाया कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को सीएम बनने नहीं देंगे। तो क्या नीतीश कुमार को सीएम आप बनाने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार की इससे लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? आप उसके वोट बैंक में सेंधमारी क्यों नहीं किए? आज क्या मजबूरी आ गई? कांग्रेस ने मना किया। तो देखिए आगे का खेल अभी जारी है। 16 को जब नतीजे निकलेंगे, तब बिहार के चुनाव में इस चुनाव से भी बड़ा खेल वहां आपको देखने को मिलेगा। चुनाव शुरू है, वोटिंग होगी, तमाम चीजें होगी, लेकिन जमीन से जो खबरें आ रही है वो यही है कि जो प्रारंभिक एज महागठबंधन ले चुका था, उस एज को इसने गवा दिया। खासकर जो फ्रेंडली जो फाइट हो रही है, वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आप महागठबंधन में महाएकता का मैसेज मौर्या होटल पे दे रहे हैं और फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं। ये कैसे होगा? दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी? कहते हैं कि 243 सीट है तो 8-10 सीट पर तो फ्रेंडली हो ही जाता है, कौन बड़ी बात है। तो 243 सीट पर तो एनडीए भी लड़ रहा है, वहां कहां कुछ हो गया? आप में ही दिक्कत क्यों आ जाती है बार बार? बिहार की जनता तो देख रही है चीजों को। हमको लगता है कि पब्लिक जो है बहुत इस बार बहुत सतर्क है, सावधान है, अपने हिसाब से डिसीजन लेगी।
लेकिन जो चीज़ें महागठबंधन में हुई है और जिस तरह से नाम अनाउंसमेंट वाला जो रस्म पूरा किया, रस्म ही कहिए, रस्म पूरा हुआ है, वो बहुत अच्छे मैसेज के साथ नहीं ख़त्म हुआ है। तो इंतज़ार करिए आगे की तैयारी का, 14-16 तारीख के बाद के खेल का, कि 16 तारीख के बाद होगा क्या। लेकिन फिलहाल अभी महागठबंधन को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। केवल मौर्या होटल में बैठ के कि हम एक हैं बोल देने से काम चलेगा नहीं। आप फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं, सदाकत आश्रम में हल्ला बोल भी है, कांग्रेस के लोग आप अनशन कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं कांग्रेस में, जो नाराज लोग हैं, और आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, अपनी ताकत की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों तीनें जो अलग अलग चीज़ें एक साथ चलेगी नहीं। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं बैठी हुई है कि आपकी बातों को मान लेगी। इसीलिए वक्त निकलता जा रहा है, संभलने का समय है, संभलिए। अभी भी जो दोस्ताना मुकाबला है उसमें एक एक नाम को वापस किया जाएगा, मैसेज ठीक जाएगा। कम से कम आपकी 10 सीटें तो कम से कम आप जीतने की संभावना तो पैदा कर सकते हैं। अभी तो जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। तो 12-15 सीट जब आप वोटिंग से पहले ही गंवा चुके हैं, किसी का नॉमिनेशन रद्द हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो आप एक बड़ी लड़ाई कैसे लड़ते हैं। 10,000 का अंतर बताते हैं कि 10,000 वोट का ही अंतर रह गया था 20 में, तो 25 में तो वो एज भी आप गंवा दिए, 15 सीट पहले ही गंवा दिया आप। तो कहाँ से क्या चीज़ें बदलेगी। और टिकट बंटवारे में जो हुआ उसकी तो कहानी ही बड़ी अजीब है, बड़ा अजूबा है वो सब मामला। टिकट भी बटा, कुछ तत्काल टिकट भी बचा। तत्काल टिकट का भी एक चलन इस बार हुआ है, कुछ लोग तत्काल में टिकट लिए हैं। और तत्काल टिकट वाले का क्या होगा उसका तो भगवान ही मालिक है। तो चलिए, एक रस्म आज महागठबंधन ने पूरा किया, लेकिन जो लड़ाई है उसमें आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। महागठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको आगे बढ़ना है तो बहुत सारी अपने गलतियों को बहुत जल्द सुधारना होगा, नहीं तो ये लड़ाई का फासला बढ़ता जाएगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।